पुराने समय की कथा है, परंतु कहते कथा सत्संग कहीं भी चल रहा हो उसको जरूर सुनना चाहिए। पता नहीं कौन सी शब्द, कौन सी एक लाइन बंदे का जिंदगी जीने का नजरिया बदल दे। यही सोच करके इस कथा को भी आप सबने सुनना है। ये कथा बहुत ही प्राचीन पुराने समय की कथा है। कथा उस समय की है जब हमारा भारत देश कई रियासतों में बंटा हुआ था। हमारे हिमाचल का कुछ हिस्सा पंजाब में पड़ता था। पंजाब के उस कोने में राजा सुरेश अपना राजपाट चला रहे हैं। हर प्रजावासी राजा से खुश है, राजा से किसी को कोई शिकायत नहीं। क्यों? राजा एक बराबर नजर से सारी प्रजा को देख रहे हैं, बराबर से लालन पालन कर रहे हैं। कमी है तो एक बात की, राजा के यहाँ पर संतान नहीं है। प्रजा को बड़ा दुख है। एक बार किसी कारण से राजा प्रजा राजमहल में इकट्ठे हुए। प्रजा ने दोनों हाथों को जोड़ करके राजा से प्रश्न किया कि राजा जी, आप तो बड़े अच्छे हैं, आपके होते हुए सारी प्रजा बड़े अच्छे तरीके से गुजर बसर कर रही है, परंतु ये बात सत्य है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। मैंने भजन भी सुनाया आपको कि न तू पर्याणी न छा मंद्या, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। स्मृत्यु लोक में कोई भी अमर नहीं है। फिर बुलावा आपको भी आएगा, परंतु इस रियासत का वारिस कौन बनेगा? हमारा राजा कौन होगा? प्रजा ये प्रश्न कर रही है राजा से। जब इतनी बात सुनी थी, राजा ने तुरंत अपने राज सिंहासन से राजा उठ खड़े हो गए कि सारी ही प्रजा मेरा परिवार है, मैं एक बराबर नजर से सबको देख रहा हूं। जो भी सूरवीर नौजवान इस मेरी प्रजा में हर कला में संपूर्ण इस राजगद्दी के योग्य होगा, उसे दत्तक पुत्र बनाऊंगा, राज्याभिषेक करूंगा, इस राजगद्दी पर बैठाऊंगा, फिर वो आपका अगला राजा होगा। जयकारा चंडिया मनी दा। कहते हैं इतनी बात जब रानी ने अंदर महल में सुनी थी, रोती चिल्लाती दुहाइयां देती हुई बीच सभा में आ गई, बीच दरबार में आ गई कि राजा जी, ऐसा करने से प्रजा को उसका राजा तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा भी दिल करता है साडे महलों के विच बच्चे खेलन, हंसने रोने की किलकारियां मेरे कन्ना के विच वजन, मेरे कान भी तरसते हैं बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए। जब राजा ने रानी की बात सुनी, अपना फैसला बदल लिया। विद्वान लोगों की सभा लगी थी, राज जोशी बैठे थे, कुल पुरोहित बैठे थे। राजा कुल पुरोहितों से पूछ रहे हैं कि मेरी जन्म कुंडली अच्छे तरीके से देखो, अगर संतान योग बनता है तो संतान आएगी। परंतु इतने में राज जोशी कह रहे हैं, राजा हमारा दिल कहता है आप दुर्गा से मन्नत मांगिए, मां आपकी जरूर सुनेगी। जो सच्चे दिल से, मन से बैर कपट निकाल करके सच्ची श्रद्धा दे नाल जोत जगा के उहदे कोलों मन्नत मंगदा मां उहदी जरूर सुनती है, तुहाडी भी सुनेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त, शुभ समय निकाला गया। राजा के हाथों एक छोटी सी जोत जगाई गई थी। नतमस्तक होकर के जोत के आगे सारी प्रजा राजा के लिए एक संतान की दुआ मांग रही है। परंतु कहते हैं राजा के मुंह से शब्द निकले थे कि मां, अगर संतान देनी होगी तो बेटे की जरूरत नहीं, तो सुंदर सी कन्या ही दे देना, जो तेरी तरह सुंदर, सुशील और तेरी पूजा भक्ति करने वाली हो। फिर मैं तेरे दरबार पे बहुत बड़ा काफिला लेके सारी प्रजा नूं ढोल नगारे बाजे दे नाल भेटां गांदा होया तेरे दरबार ते आऊंगा, तेरे दरबार ते शीश नवाऊंगा। बोलिए सच्चे दरबार की। कहते हैं राजा ने मन्नत मांगी थी, मां ने फरियाद सुन ली भक्तों। एक साल के उपरांत आते साल जब पूर्णमासी की रात्रि आई, रानी ने सुंदर सी गोरे रंग की कन्या को जन्म दिया। भक्तों
बहुत सालों के बाद राजा के यहाँ पर संतान आई। राजा बड़ी खुशियां मना रहे हैं। कुल पुरोहित को संदेशा भिजवाया, बुलाया कि जल्दी आ, मेरे घर कन्या आई है, कोई शुभ मुहूर्त निकाल, मैं इस कन्या के दर्शन करना चाहता हूँ, इसका नामकरण करना चाहता हूँ, इसका टिपड़ा, इसकी कुंडली बना करके ये जानना चाहता हूँ ये कन्या मेरे लिए कैसी रहेगी। कुल पुरोहित आ जाता, कहता राजा पूर्णमासी की रात्रि थी, तारों की छाया में, चांदनी भरी रात में ये गोरे रंग की कन्या तेरे घर आई है। इस कन्या के नक्षत्र बताते हैं ये माता काली की उपासक होगी, माता काली की पूजा भक्ति करेगी। और रही नाम की बात तो तुझे तो बड़ी प्यारी होगी ये कन्या, तेरी सारी प्रजा को भी बड़ी प्यारी होगी, सबकी आंखों का तारा होगी। मैं इसका नाम तारा रख देता हूं। क्या नाम रख दिया जाता जी? सारे बोलेंगे उस कन्या का नाम तारा रख दिया जाता। हर कोई तारा तारा कह करके उसको बुलाने लगा। बड़े अच्छे तरीके से राजमहल में कन्या का लालन पालन होने लगा। कहते हैं कि जब घुटनों के बल वो कन्या चलने लगी थी, जो कोरोना बोले सच्चे दरबार की, जब घुटनों के बल वो कन्या चलने लगी थी, जहां जहां शंख घंटियों की आवाज सुनाई देती थी उसी और मुड़ मुड़ करके देखती थी, ध्यान लगाती थी। भक्ति तो भक्तों जन्मों जन्मों की साथ जुड़ा करती है, ये बात सत्य है, क्योंकि पिछले जन्मों की भक्ति तारा के साथ है। कई जन्मों से माता की, मां काली की उपासक होकर राजा के घर कन्या बन के आई है। बोलिए सच्चे दरबार की। फिर कहते हैं वो कन्या मुखा बोलने लगी थी, जय माता दी शब्द उसके मुंह से निकले थे। थोड़ी सी बड़ी हो गई, माता काली की पूजा भक्ति करने लग पड़ी वो कन्या। फिर थोड़ी सी और बड़ी हो गई, माता काली की चौकियां लगाने लगी। माता काली की चौकी जब राजमहल में लगती थी, जो भी संगत आती, जो भी मुराद मांगती, सबकी पूरा हो जाती। बोलिए सच्चे दरबार की। मस्तिष्क रेखा पड़ती भक्तों की। अगले पिछले जन्म का वितरांत तारा अपने भक्तों को बता दिया करती थी। जयकारा चढ़ने वाली का। गुप्तचरों के माध्यम से रियासत से समाचार अच्छे नहीं मिल रहे। कोई कह रहा राजा तेरा मंत्री गिरफ्तार हो गया, कोई कह रहा राजा पड़ोसी राजा तेरी रियासत वास्ते ये कन्या तेरे लिए बड़ी अपशगुन है, तेरा राजपाट माल खजाना धन दौलत सब मिट्टी हो जाएगा। बोले फिर? बोले ऐसा कर राजा, इस कन्या को तू मार दे। बोले नहीं पंडित, कन्या मारना गौ हत्या करना एक बराबर है, कोई दूसरा टाला दूसरा उपाय है तो बता। कुछ समय ले लेता पंडित राजा से, घर चला जाता। फिर 10-15 दिनों के बाद फिर राजदरबार विद्वान लोगों की सभा बिठाई जाती, पंडित को बुलाया जाता कि बता कोई टाला निकाला। अब पंडित ने ऐसा टाला निकाल लिया कि राजा को कन्या से छुटकारा हो जाए और मैं मालामाल हो जाऊं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो क्या टाला निकाला कि राजा एक लकड़ी का संदूक बना, ऊपर हीरे मोती सोना चांदी धन दौलत जड़वा, बिच मखमली बिछोना बिछा कन्या नु बिच लटा। ब्रह्म मुहूर्त विच जेड़ी भी तेरी रियासत चो नदी बहती है उस संदूक नु रोड दे, जेड़ा भी देखेगा कन्या का पालन पोषण कर देगा। आओ जी, बहता हुआ जा रहा, कभी इस पार कभी उस पार, कन्या बीच में मां का ध्यान लगा रही है। अब जिस पंडित ने राजा को ये सब करने का तरीका बताया, वो नदी के तीसरे घाट पर जाकर के खड़ा हो जाता है कि राजा संदूक को बहाएगा, मैं ऊपर से माल खजाना उतारूंगा, संदूक को फिर धक्का दे दूंगा। लालच आ गया पंडित के मन में। बोलिए सच्चे दरबार की। संदूक पास में आता हुआ दिखाई दिया। भूल गया पंडित मुझे तैरना भी नहीं आता, माल खजाने को देख के छलांग ही लगा दी।
पानी का बहाव ज्यादा है, पीछे से संदूक को पकड़ लिया है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा। फिर बहते बहते थोड़ी दूर नीचे चला जाता, फिर सोचता जान है तो जहान है, मैं डूब जाऊंगा, माल खजाना भी कोई और ले जाएगा। फिर एक हाथ से संदूक को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से ऊपर हिला रहा, कोई है तो मुझे बाहर निकालो। दूर एक भंगी जो रोज मछलियों को जाल डालने नदी के तट पर आया करता, उसने देखा कि राज दरबार का पुरोहित है, ना जाने किसी चीज को पकड़ रखा है इसने, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा। दौड़ के आया, पंडित को भी बाहर निकाल लिया। बड़ी मेहरबानी भंगी, तू नहीं आता तो मेरी राम नाम सत हो जाती। तूने बड़ी मेहनत की है मित्र, इस माल खजाने का तू हकदार बन गया है। पर सुन, ये माल खजाना मेरा नहीं है, मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर मेरा पैर खिसक गया। फिर चालाकी लगा दिखाने, अभी जान जाने से बच गई कि मेरा पैर ही खिसक गया। तू नहीं आता तो मेरी राम नाम सत हो जाती। तूने बड़ी मेहनत की है, मुझे भी बाहर निकाला, इस धन दौलत को भी बाहर निकाल लिया। इस धन दौलत का तू हिस्सेदार बन गया। बता, जो इसके ऊपर माल लगा है वो लेना कि इसके अंदर वाला लेना? जाहिर है कि इसके अंदर बहुत माल होगा, जो अंदर नहीं आया तो लगाने वाले ने ऊपर भी चिपका दिया। तू बता, तुझे कौन सा हिस्सा दे दूं? बोले पंडित जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको बचा लिया, मेरे लिए यही बहुत है। बोले नहीं भंगी, तेरी मेहनत ज्यादा है, जो तू मांगेगा वो दूंगा। बोले पंडित जी अगर देना है तो फिर अपनी इच्छा से ही दे दो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। बोले ठीक है भंगी, मैं ऊपर ऊपर का लेता हूँ, अंदर का सारा ही तू ले ले, उसे पता है बीच में करना है। बोले सच्चे दरबार की, मैं ऊपर ऊपर का ले लेता हूँ, अंदर का सारा ही तू ले ले। बस ऊपर का माल उतारा, धोती के पल्लू में बांधा पंडित ने, नहा धो करके ओम नमो नारायण बोलता है, वाह, अपने घर का रास्ता पकड़ लेता वो पंडित। भंगी जब पेटी का कुंडा खोलता, दहने पैर का अंगूठा चूसती छोटी जी कन्या ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲੇ रंग ਦੀ। परंतु बुरा नहीं मनाता भंगी, उन्होंने घरे हाले कोई संतान नहीं है, बच्चे ने चुकता कलेजे के नाल लांदा, उस दिन मछलियां नहीं पकड़ता, घर की ओर तुर पैंदा। फिर थोड़ी जी दूर तक घर वाली नूं आवाज़ां नाल लग पैंदा कि दिखा जिवें तेरे वास्ते की लेके आया। सुस्ती रोज तो मछलियां लाता है, आज पता नहीं कोई नई वैरायटी के लाया होगा जो बड़ी दूर से आवाजें लगाने लग पड़ा। बोलिए सच्चे दरबार की। पर छोटी जी कन्या नूं दी गोद दे विच पा दिंदा, फिर कह दिंदा कि भोलिए ऐ ना सोची नदियां नाले दे विच रुड़दी सानू मिली। अंगण सोचदी है कि साडे घर कोई औलाद नहीं, इस कारण सवेरे सवेरे किसी दी बच्ची नूं चुक लिया, कह दिंदी इहदी मां रोंदी होवेगी, जित्थों भी लैके आए पति देव जल्दी छड्ड के आओ। बोलिया नहीं, ये गंगा मां ने सानू दित्ती है, इनू तू अपनी कुख दी समझ के पाल, पुत्रों तो वध प्यार दे। जयकारा चंडिया वाली दा भग जनम। पर पंगण सोचदी कि छोटी जी दूध मुई बच्ची ये कंजक, ये कुछ खांदी पींदी नहीं है ना, किस तरह पालांगी। बोलिए सच्चे दरबार की। रुकमण नाम और छोटा जिहा नाम रुको। बोलिए सच्चे दरबार की। रुको रुको कह करके हर कोई बुलाने लगा। फिर उस राजकुमारी का भंगियों के घर में पालन पोषण होने लगा। अच्छे पालन पोषण से उसकी बड़ी बहना तारा महलों में जवान हो जाती और वो भंगियों के घर में छोटी बहना रुकमण बड़ी हो जाती। फिर जिसके घर में बेटियां बड़ी हो जाती, चाहे माता पिता राजे सम्राट क्यों ना हो, बेटियों को विवाह करके विदा करना पड़ता है, पुरानी रीत है। बोलिए सच्चे दरबार की। सोनू भाई जी मेरी बात सुन। क्यों रुख किया था कुल पुरोहित ने। भक्तजनों चलते चलते हमारे हिमाचल हरिपुर गुलेर कांगड़ा आ गए। कटोच वंश के राजा राजा हरिचंद्र अपना राजपाट चला रहे हैं, हर कला में संपूर्ण है, चारों ओर राजा की सूरवीरता के चर्चे हैं। पंडित ने रिश्ते की बात चलाई, कुंडली मिलाई, गुण अच्छे मिल गए, पर रिश्ता हो गया। लखनऊतरी पहुंचा दी, विवाह की तैयारियां होने लगी। बोलिए सच्चे दरबार की। तैयारियां कैसे होने लगी हैं?
ताली बजा। अभी मेरी डोली प्रवेश नहीं करेगी। बोले क्यों, कारण बताओ। बोले पहले मुझे 2 वचन दीजिए। बोले ऐसे कौन से तेरे 2 वचन हैं जिनको तू अभी मांग रही है? सुन तारा, तो तारा नहीं, तारा रानी बन गई है, अर्धांगिनी हो गई है मेरी, इन महलों की महारानी हो गई है तू। जल्दी बता ऐसे कौन से तेरे 2 वचन हैं जिनको तू अभी मांग रही है? तो पहला वचन मांगा था तारा ने कि राजा जी, मैं मां काली की पूजा भक्ति करती हूं, आपके महलों के अंदर मेरी पूजा भक्ति के लिए एक मंदिर होना बड़ा जरूरी है। फिर तुरंत जवाब दिया राजा हरिचंद्र ने कि बहुत बड़े महल हैं हमारे, अभी कई कमरे खाली ही पड़े हैं, तू किसी को भी मंदिर समझ करके पूजा भक्ति कर लेना, तुझे वचन देता हूं। ये वचन क्यों मांगा तारा ने? क्यों? तारा जन्म जन्म से माता काली की भक्ति पूजा भक्ति करती चली आ रही थी, और जिनसे विवाह हो गया वो जन्म जन्म से नास्तिक थे, पूजा भक्ति से कोसों दूर, विश्वास ही नहीं रखते थे पूजा भक्ति में। जयकारा चंडिया वाली दा। इसलिए एक मंदिर की मांग की थी तारा ने। फिर दूसरा वचन मांगा कि दूसरा वचन बोल जल्दी। कि राजा जी, मैं कहीं भी माता की पूजा भक्ति करने, माता का जगराता करने, माता का कीर्तन करने कहीं जाऊं, उसके लिए बंदिश नहीं होनी चाहिए। मेरी पूजा भक्ति में रोक टोक नहीं करनी आपको। बोले नहीं करूंगा। तू करती है कर, तू करती है कर, तेरी मौज तू जान, मैं पूजा भक्ति नहीं करता तो नहीं करता। पर सुनता रहा, अगर तू मर्यादा में ये भक्ति करेगी तो मैं वचन निभाऊंगा, अगर तूने मर्यादा तोड़ी तो मैं अपना वचन तोड़ दूंगा। जयकारा चंडिया वाली दा। फिर रुक्मण के पिता से ही एक बार फिर मुलाकात हो गई, उसी भंगी से पुरानी जान पहचान निकल आई, ओम नमो नारायण बुलाई, पहचान नहीं थी। मैं वही भंगी हूं पंडित जी, मैं वही भंगी हूं जिसने आपको नदी में से निकाला था। आपके हिस्से में धन दौलत, मेरे हिस्से में कन्या आई थी, वो बड़ी हो गई है। देखना अगर हमारी जात बिरादरी का कोई अच्छा लड़का मिले तो माने खाने वाला तो रिश्ता करवाना, शुभ काम आपके हाथों हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। पंडित ने हाँ में हाँ मिलाई, सुबह उठ करके अपना रास्ता पकड़ा। जी हुई तारा रानी के महलों में प्रवेश किया था पंडित ने। एक नौजवान देखने में सुंदर है, कल्लू भंगी, झाड़ू लगा रहा ना आज महल में। पंडित ने रिश्ते की बात चलाई, रिश्ता हो गया रुक्मण का, फिर विवाह हो गया। बोले सच्चे दरबार की। एक राजे दी 2 तियां किस्मत हो गई जुदा जुदा, एक महलों की रानी, दूसरी उसकी क्या बन गई जी? नौकरानी। नौकर के साथ उसका विवाह हो गया, किस्मत अपनी बनी। बोले सच्चे दरबार की। फिर जब रुक्मण की शादी को 4-5 साल हो गए, एक ही रियासत में, एक ही राजा की नगरी में दोनों बहनें हैं, परंतु अनजान है, बेखबर है एक दूसरी से। जब रुक्मण की शादी को 4-5 साल हो गए, गोद में अभी कोई बाल बच्चा नहीं है, अड़ोस पड़ोस की औरतें ताने मेने देने लगी हैं, सास भी कहने लगी इसको घर से निकाल दूंगी, बेटे का दूसरा विवाह करूंगी, मुझे वंश आगे चलाना है। रोती चिल्लाते रुक्मण पति से कहते, पति देव कहते, सुन रुक्मण, जिन महलों में मैं नौकरी करता हूं झाड़ू पोछे की, हमारी रानी जो तारा है, माता काली की चौकी लगाती, बड़ी संगत आती, आते जाते लोगों से सुना करता हूं अक्सर मैं कि यहाँ जो भी मन्नत मांगते सबकी पूरा होती। रुक्मण तू किसी दिन मेरे साथ चलना, हम भी मन्नत मांगेंगे, तारा रानी की जब चौकी लगेगी। बोले किसी दिन नहीं पति देव, कल मंगल है, कल चौकी लगेगी मैं आपके साथ, सुबह चलूंगी। तैयार हो जाती सवेरे नहा धो करके।